पहली बार कैमरे पर रो पड़े हिटमैन, वीडियो देखकर बेचैन हो जाएंगे फैन। कप्तानी कांड पर आंखों में आया पानी, एक लाइन में बता दे जिंदगी की कहानी। रोहित के इंटरव्यू का सबसे वायरल कमेंट, पहली बार बताया कब लेंगे रिटायरमेंट। कभी करियर में आया था ऐसा तूफान, बना लिया था क्रिकेट छोड़ने का प्लान। किसी ने कहा था धोनी का चमचा, तो किसी ने कहा बीसीसीआई का दामाद। 17 साल बाद सबसे बड़ी परीक्षा, संघर्ष के दिन फिर आए याद। किस बात से परेशान है टीम इंडिया के कप्तान? इमोशनल रोहित ने क्यों कहा लाइफ कभी नहीं होती इतनी आसान। कहते हैं एक चेहरे के पीछे एक चेहरा होता है, झुकती आंखों के पीछे कोई राज गहरा होता है। हर मुस्कुराते होठों पर सिर्फ खुशियां नहीं होती, कुछ के पीछे कोई गम बहुत गहरा होता है। वो इंसान जो कामयाबी की कई बुलंद चोटियों को फतह कर चुका है, टीम इंडिया का वो कप्तान जिसके करोड़ों चाहने वाले हैं, क्रिकेट जगत के दिग्गज जिसे बड़े प्यार से कैप्टन रो कहकर बुलाते हैं, जिसके लिए हिटमैन और गॉड यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के ट्रेंड चलाए जाते हैं। उसके दिल में कितना दर्द भरा है, वो कैसी कैसी चुनौतियों से लड़कर उभरा है। इस एक वीडियो से आज उसकी कई अनदेखी तस्वीरें सामने आ जाएंगी, क्योंकि मुंबई इंडियंस के कप्तानी विवाद के बाद पहली बार रोहित शर्मा के दिल की बात जुबां पर उतर आई। रोहित ने पहली बार बताया कि एक वक्त में वो क्रिकेट छोड़ने पर विचार करने लगे थे। डेब्यू के कुछ दिनों बाद खराब फॉर्म की वजह से वो एक्सपर्ट्स और फैंस के निशाने पर थे। रोहित को बैक करने के लिए कई बार कप्तान धोनी को भी टारगेट किया जाता था। 2007 टी20 वर्ल्ड कप में अपने खेल से रोहित ने सबका ध्यान खींचा था। इसके बाद वनडे और टी20 में रोहित की जगह लगभग फिक्स हो गई थी, लेकिन कंसिस्टेंसी न होने की वजह से लगातार सवाल उठते थे। इसके बावजूद धोनी अपनी कॉल पर रोहित को बैक करते थे, क्योंकि उन्हें रोहित में रेयर टैलेंट दिखाई देता था। धोनी पर रोहित के लिए कई बार फेवर करने का आरोप लगा, लेकिन वो हमेशा अपने प्लेयर्स का बचाव करते रहे। इस बीच 2011 में वर्ल्ड कप की बारी आई तो लगातार फेल होने की वजह से धोनी ने आखिरकार रिस्क नहीं उठाया और रोहित को टीम से आउट होना पड़ा। और यही वो दौर था जो रोहित शर्मा की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आया। रोहित जब आए थे तो उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था, लेकिन धीरे धीरे वो टूटने लगे थे। कई बार रोहित को ऐसा लगा कि शायद वो क्रिकेट के लिए बने ही नहीं है, लेकिन करते भी तो क्या करते। रोहित ने रेडियो स्टेशन दुबई आई से बात करते हुए कहा, मुझे जिंदगी ने एक से बड़े एक झटके दिए हैं। जितना आगे गया हूं कई बार उससे कहीं ज्यादा पीछे भी होना पड़ा। जब मैं आया तो काफी दिनों तक कुछ भी मेरे हक में नहीं जा रहा था। मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो लोगों को प्रभावित कर सकूं। मेरे पास पॉजिटिव रहने वाली कोई ऐसी उपलब्धि नहीं थी। मैं दिन दिन भर सोचता रहता था कि ये जिंदगी मुझसे क्या करवाना चाहती है। मैं बार बार खुद से पूछता था कि एक इंसान और एक खिलाड़ी के तौर पर मैं और क्या कर सकता हूं। लेकिन इस दौर में लोगों का एक कमेंट रोहित को मैदान में डटे रहने का हौसला देता था, क्योंकि जब भी रोहित की बात होती थी तो किसी ने उनकी प्रतिभा पर कभी कोई सवाल नहीं किया। लोगों का आरोप था कि इतनी बार फेल होने के बाद इतने मौके शायद किसी दूसरे खिलाड़ी को नहीं मिलते। लोग कहते थे कि शायद रोहित किस्मत और धोनी से दोस्ती के दम पर टीम इंडिया में टिके हुए हैं, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदल गईं। जैसे ही रोहित को ओपनर के तौर पर प्रमोशन मिला, उनका हिटमैन वाला अवतार लोगों के दिमाग पर छाने लगा। टीम इंडिया में वो विराट कोहली और धोनी के साथ भरोसे का दूसरा नाम बन गए। लेकिन 17 साल के करियर के बाद रोहित के सामने फिर वही वक्त लौट कर आया है। रोहित को जितना प्यार मिल रहा है उतनी ही तरह से सवाल भी उठ रहे हैं। कोई रोहित की रिटायरमेंट की तारीख पता करना चाहता है तो कोई उन्हें टेस्ट और वनडे तक सीमित करना चाहता है। वनडे वर्ल्ड कप में टीम को ट्रॉफी के करीब ले जाने वाले कप्तान ने कहा, मुझे जिंदगी ने बहुत कुछ दिया है और बहुत सारे सवाल भी पूछे गए हैं। सच कहूं तो मैं कुछ साल तक और खेलना चाहता हूं, वर्ल्ड क्रिकेट पर अपनी गहरी छाप छोड़ना चाहता हूं। मैं जानता हूं अपने देश को लीड करना दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसा भी मौका आएगा। मेरी किस्मत ने मुझे यहां तक पहुंचाया। कहा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है और मैंने ये अनुभव किया है। यह पहला मौका है जब रोहित ने अपनी सफलता और नाकामी पर इस तरह खुलकर बात की। चैलेंज और कमबैक की इस कहानी में रोहित ने अपनी जीत की फिलॉसफी भी बताई, क्योंकि मुंबई इंडियंस के कप्तानी विवाद और बीसीसीआई की खींचतान से वो फिर एक बार अपने आप को चैलेंजिंग पोजीशन में देख रहे हैं। रोहित ने कहा, वर्ल्ड कप से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन कोई भी ट्रॉफी एक प्लेयर या कोई कप्तान नहीं जीत सकता। मैंने अपने पूरे करियर में कभी रिकॉर्ड्स और व्यक्तिगत नफा नुकसान का गणित नहीं लगाया। मुझे जो रोल मिले, मेरे सामने जो परिस्थिति बनी, मैंने सभी साथी खिलाड़ियों को एक फोर्स बनाने की कोशिश की। मैं जानता हूं कि मुझसे पहले टीम इंडिया को कई महान कप्तानों ने लीड किया। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह उनके बनाए रास्ते पर चल सकूं, और यह तभी संभव है जब 11 के 11 खिलाड़ी एक भावना के साथ एक होकर अपनी जान लगा दें और देश के लिए ट्रॉफी जीत कर लाएं। सब जानते हैं कि हार्दिक पांड्या के विवाद के बाद रोहित के सामने कई तरह के सवाल हैं। इसके साथ ही देश के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतकर फिर एक बार खुद को साबित करने की चुनौती है। अब ऐसे में रोहित की
किस्मत में क्या पहले जैसा कमबैक लिखा है, या फिर एक सितारा जो खुद को साइड में रखकर जब भी मैदान पर उतरता है तो टीम इंडिया के लिए जीतना चाहता है, वर्ल्ड क्रिकेट में लंबे वक्त के लिए अपनी छाप छोड़ना चाहता है, सीने में कसक लेकर उसे क्रिकेट का मैदान छोड़ना पड़ेगा? इन सवालों के जवाब तो आने वाला टाइम ही लेकर आएगा। लेकिन अभी रिटायरमेंट पर रोहित के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हिटमैन के इस सेल्फलेस एटीट्यूड को सैल्यूट करते हैं तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।